मेरे दो भाइयों ने ऐसा मैसेज किया ना कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए दोस्तों। सबसे पहली बात, ये दोनों भाई मेरे दूसरे चैनल जिसमें आईटी एक्सपर्ट वे है, जहां मैं ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बताता हूं, वो वहां पर जाकर फ्लटर का देखे थे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि वो चैनल में सिर्फ मैं ऑनलाइन इनकम के तरीके बताता हूं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो जेम पोर्टल हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका हो, और बहुत से तरीके जो भी मैं वहाँ पर लाता हूँ वो ऑनलाइन कमाने के तरीके लाता हूँ। लेकिन एक्चुअल में कोडिंग मैं इस चैनल पे देखते हुए अब हम सीखते हैं फ्लटर के बारे में। और मैं फ्लटर का ऐसा सब सिखाने वाला हूँ ना, जहाँ पर आप अर्निंग करने लगे। ऐसा नहीं है कि आप सीख कर बैठ जाए, नहीं, इससे आप अर्निंग करेंगे। अरे भाई आप फ्रीलांसर है, अरे कंपनियां हैं भाई, अभी बता रहा हूँ ना, बूम होने वाला है फ्लटर का ना, बूम हो जाएगा। फ्लटर इतना भयंकर तरीके से मार्केट में अपने आप को मतलब स्प्रेड करने वाला है, फैलाने वाला है, मतलब हर प्लेटफॉर्म में जाने वाला है। भैया ये गूगल कंपनी का है, थोड़ा ध्यान देना। गूगल कंपनी का सारा प्रोडक्ट कभी जल्दी फेल नहीं होता, देख लो उठा के, इतिहास गवाह है। तो समझ लो फ्लटर कभी, चाहे रिएक्ट नेटिव क्यों ना हो, लेकिन फ्लटर के सामने ना सब फीका है। तो आने वाले कल के फ्यूचर के लिए आओ स्टडी करते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लटर का स्टार्टअप स्ट्रक्चर। स्टार्टअप स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे ना, अगर फ्लटर स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो देखिए, सबसे पहले इंस्टॉलेशन तो मैंने बता रखा है, पहले आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम आते हैं यहाँ पर न्यू करते हैं और न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों देखिए, मेरा 3132 जो हमारा फ्लटर SDK है 3.13.2 है, मतलब थोड़ा अभी लेटेस्ट भी आया है, लेकिन मैंने अपडेट नहीं किया। इसको अपडेट करते रहिए। अगर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी मेरे चैनल पर बने रहिए, ताकि मैं नया अपडेट कुछ आता है, कुछ करेक्शन आता है, तो मैं फ्लटर के बारे में आपको बताता जाऊँगा। तो चलते हैं, पहले हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। हमने पहले न्यू प्रोजेक्ट खोल लिया। यहाँ पर जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट खोलेंगे ना, और देखिए मैं थोड़ा दिस प्रोजेक्ट मैं इसी पे खोल देता हूँ, ठीक ना, मैंने खोल दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देखिएगा ना, यहाँ पर प्रोजेक्ट है हमारा। जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन था, जो पहले हम जावा बनाते थे तो इस पे बनाते थे, ये भी आ रहा होगा। एक्चुअल में दोस्तों ये है क्या ना, ये कोटलिन लैंग्वेज है। कोटलिन और जावा और ये iOS के कारण इसमें आप एक कोड 3 जगह एग्जीक्यूट करता है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिएगा, ये हो गया एंड्रॉयड। मैं प्रोजेक्ट जाता हूँ, प्रोजेक्ट चला गया। iOS है, एंड्रॉयड है, दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहा है। मतलब इसको फ्लटर को ऐसा बनाया गया है ना कि मल्टीपल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म पर काम कर सके। देखिए आप साफ साफ देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको पहले बंद करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, इसको मैं लाता हूँ यहाँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर है iOS, ठीक है ना। मैं iOS पे काम नहीं करूँगा, लिब पे काम करूँगा। लिब क्या करेगा? लिब जो लाइब्रेरी होती है, जो हमारा फोल्डर है, वो iOS और आपके एंड्रॉयड से अक्रॉस है, मतलब दोनों से जुड़ा हुआ है। तो मेन पार्ट पेज है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कीवर्ड हैं, अब कीवर्ड को समझेंगे कि कीवर्ड कहाँ पर जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं इस अपने डॉक्यूमेंट पर। ये दोस्तों लिखा है माई ऐप टॉप लेवल रूट। जो सबसे पहला होता है माई ऐप। जब आप कोड खोलेंगे ना, देखिए सबसे पहला माई ऐप, ये आपको आएगा ही। और माई ऐप को रन करता है, देखिए यहाँ पर, देखिए वाइड मेन रन। अगर आपने थोड़ा भी डॉट लैंग्वेज पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो वाइड मेन आता है, ठीक है। वाइड मेन एक्चुअली ये जावा में भी रहता है, देखा जाए तो ये नहीं, सॉरी, सी में भी था। वाइड मेन सी में भी रहता है। लेकिन जब हम वाइड मेन इसमें माई ऐप डालते हैं, तो ये माई ऐप वाला लाइब्रेरी जो क्लास है उसको रन करता है, एक्सिक्यूट करता है। मतलब पहला ये हो गया, दूसरा यहाँ जाके वो रन करता है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, एक्सटेंड स्टेट लिस्ट विजिट। अब दोस्तों एक्सटेंड मतलब विस्तृत करना, बढ़ाना। और स्टेट लिस्ट विजिट क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर बोल सकते हैं एक तरह से, जैसे कॉलम विजिट, टेक्स्ट विजिट, बटन विजिट, आपका रो विजिट, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, स्टैटफुल और स्टैटलेस विजिट, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। हर दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ ताकि छोटे छोटे चीज़ आप रोज़ समझ सकें। ऐसा ना हो कि मैं इतना हार्डली एक वीडियो में सब बता दूँ, मज़ा नहीं आता।
आपने स्टैट लिस्ट के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, कंटेनर के लिए अलग बनाऊंगा, टेस्ट बटन के लिए अलग बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अभी मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम ये कमेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है। लेकिन देखिए, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कमेंट को हटा दिया करिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब हम एक्सिक्यूट करते हैं प्रोग्राम को ना, तो प्रोग्राम पूरा पढ़ने लगता है, कमेंट को भी पढ़ता है। तो इसे अच्छा हटा दीजिए ताकि टाइम बचे और एक्सिक्यूटिंग टाइम आपका मतलब इंक्रीज हो, मतलब जैसे क्लिक करें तो ऐप चालू हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, कोड यहाँ लिखेंगे, फिर इसको ऐसे करके इतना जगह छोड़ देंगे। वो सोचते हैं इससे क्या हो रहा है। नहीं, जब इतना आप जगह छोड़ दिए ना, जब आप प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करोगे ना, तो इतना पॉइंट मिली सेकेंड में ये कुछ टाइम आपका वेस्टेड करेगा। तो ऐसा क्यों करें? जब हमको मालूम है तो हम ऐसा प्रॉब्लम क्यों जनरेट करें? ठीक है, तो हम इसे करते हैं ख़त्म। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर धीरे से नीचे आते हैं और हम समझते हैं सारे प्रोग्राम को। मटेरियल ऐप, अब दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं इसे रन कर देता हूँ। अब एक चीज़ और, आप जब अगर इस पे प्रोग्राम मतलब फ्लटर का जो नया प्लेटफॉर्म है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इसलिए भी है क्योंकि एक्चुअल में जब आप इसका इमुलेटर जो होता है वो एक्चुअली आप रनिंग टाइम पे ही चलाकर अपना काम करते हुए इसका आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसका इमुलेटर रन कर देता हूँ। इमुलेटर हो गया रन दोस्तों, ये देखो। अब हम इसे कर देते हैं प्ले। ठीक है, चलो अब नहीं जाते। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला मैंने क्या बात किया था, माई ऐप के बारे में आप समझ गए। अब आता है मटेरियल ऐप। माई ऐप के बाद क्या आता है दोस्तों, मटेरियल ऐप। माई ऐप हो गया एक्सिक्यूट, मतलब एक तो समझ लो कि एक बहुत बड़ा घड़ा है, उस घड़े के भीतर मैंने स्टैटलेस विजिट के भीतर, एक घड़े के भीतर मैंने एक कुकर रखा, कुकर के अंदर एक छोटा सा मैंने कटोरी रखा। उसी तरह का सारा कंडीशन है दोस्तों। यहाँ सबसे बड़ा जो वो घड़ा है, या बोल सकते हैं सबसे बड़ा कढ़ाई जो है, वो सबसे माई ऐप है, उसके भीतर स्टैटलेस विजिट है। समझ रहे हैं मेरे बात को? और स्टैटलेस विजिट के भीतर क्या क्या चीज़ें हैं मालूम? बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी देखिए, मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, थेम डेटा। देखिए ये जो थेम बना है, ये थेम भी बना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसे डीबगर कर दूंगा, अगर डीबगर सॉरी सर, देखिए दोस्तों, मैं डीबगर मोड चेक मोड बैनर को मैंने कर दिया फॉल्स। अब ये देखिए, जैसे ही फॉल्स किया, अब मैं थोड़ा सा सेव करूंगा, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए हट गया, मतलब ये एक्सिक्यूशन इसका हमारे एट द पॉइंट कोडिंग पर ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टैटफुल विजिट क्या होता है और स्टैटलेस विजिट क्या होता है, ये मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको कि माई ऐप क्या है, मटेरियल ऐप क्या है। मटेरियल ऐप ये है जो अभी हमने नीचे देखा। मटेरियल ऐप ये नीचे है, जिसके अंदर मैंने बोला ना, सबसे पहला होता है आपका ऐप स्टैटलेस विजिट मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के नीचे क्या होगा, माई होम पेज। अब दोस्तों माई होम पेज दोस्तों होता क्या है, देखिए होम लिखा है। होम का मतलब क्या है कि हमें कौन सा, अब ये देखिए ऐप हो गया, ऐप रन हुआ। अब देखिए यहाँ मटेरियल ऐप मतलब ये वाला बार हो गया। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए सारा लिखा होगा, फ्लटर डेमो होम पेज लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ इसको होम पेज को ईड कर देता हूँ और सेव करता हूँ उसे। देखिए ये हो जाएगा, ये देखिए हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। लेकिन इस पेज जो इसका बॉडी पेज है, ये कौन सा पेज होगा? हो सकता है मैं यहाँ पर एक और नया पेज बना दूंगा। मैं आगे बताता हूँ आपको, स्टैटफुल विजिट बताऊंगा तो बना दूंगा। तो यहाँ पर वो दूसरा पेज दिखने लगेगा। तो ये होम का मतलब क्या होता है, उस पार्टिकुलर पेज को दिखाना। यहाँ पर उस बॉडी पर उस पार्टिकुलर पेज को दिखाने के लिए होम का यूज करते हैं। ये सब कोड, यहाँ तक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, यहाँ तक का कोड एकदम सो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद होता है स्कैप फोल्ड। अब दोस्तों देखिए स्कैप फोल्ड क्या होता है। स्कैप फोल्ड ऐसे बोल सकते हैं कि स्कैप फोल्ड, देखिए यहाँ देखिए लिखा है, ये देखिए ये, अब देखिए जैसे यहाँ पर स्कैप फोल्ड है दोस्तों। अब स्कैप फोल्ड क्या होता है? स्कैप फोल्ड तो समझ लो कि एक ये भी माई ऐप की तरह होता है, लेकिन माई ऐप से छोटा होता है। अब इसमें हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्यों करते हैं? देखो, कोई भी चीज़ को जब हम कोड लिखा गया, कोड बनाया गया, तो ऐसा बनाया गया ताकि समझ थोड़ा सा आता रहे। रिटर्न स्कैप फोल्ड मतलब एक नया हम आपको पेज दे रहे हैं। स्कैप फोल्ड मतलब नया पेज दे रहे हैं। अगर आपने HTML पढ़ा होगा, उसमें हेडर, बॉडी और फुटर होता था, उस तरह का मैं पूरा स्कैप फोल्ड में ये तीनों चीज़ इसमें रहेगा, मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप अपने मन से स्कैप फोल्ड में डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो स्कैप फोल्ड, स्कैप फोल्डर में माई ऐप, सेंटर, टेक्स्ट, ये दिख रहा है। स्कैप फोल्ड में क्या क्या आ रहा है? देखिए स्कैप फोल्ड में बॉडी भी आ गया, ये देखिए बॉडी आ गया हमारा, बॉडी। और बॉडी में ये सब सारे चीज़ रहेंगे। सेंटर रहता है, बहुत सारे विजिट्स बोल सकते हैं, एक्टिविटी उसको बोलते हैं हम लोग, वो सारे चीज़ में रहते हैं। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा सेकेंड वीडियो में। बस बॉडी स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहला है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को समझना। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो ये पूरा कोड हमारे, देखिए यहाँ तक का कोड हमारे काम का है, बाकी ये सारा कोड हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ तक समझ आ गया सेंटर बॉडी। सेंटर बॉडी क्या है? स्कैप फोल्ड के अंदर हमने सेंटर बॉडी ले लिया है। और ये होगा टेक्स्ट चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या होता है? इसमें चाइल्ड और चिल्ड्रन होता है, मैं वो भी आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ और दूसरे पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।